सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। और आप गोंडा उत्तर प्रदेश से आप आज नेपाल की धरती पे हैं और यहाँ पर 3 फरवरी 2023 24 को 3 फरवरी 2024 को यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है। उस प्रोग्राम में आप भी आमंत्रित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। और यहाँ से लगभग इंडिया से काफ़ी लोग आ रहे हैं और यहाँ पर भी जो भी है अपने हिसाब से काफ़ी लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं, काठमांडू, लुम्बिनी, भैरहवा से, तो बुटवल नेपाल से। तो आप भी आमंत्रित हैं। हम आपका कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, यहाँ पर कैसा कार्यक्रम है। और उसमें आप दूसरी बात, आप एकेनंद और मास पत्रिका के आप संपादक हैं, जो ऑल ओवर इंडिया क्या नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपका भी पत्रिका का बहुत अच्छा लेख लिखते हैं और छपा करके लोगों को प्रसारित कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके SR 24 न्यूज़ को मैं साधुवाद देता हूं और दुनिया के जितने भी समण समाज के हित चिंतक हैं, ऐसे सभी उपासक और उपासिकाओं को मैं नमन करता हूं। और मैं एकेनंद राष्ट्रीय संगठक मौलिक अधिकार संघर्ष समिति और संपादक मास संदेश हिंदी मासिक पत्रिका, जो भारत के 22 राज्यों के साथ साथ नेपाल और थाईलैंड में भी पहुंच रही है और दिनों दिन इसके पाठक बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं संगठन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि भारत नेपाल मैत्री महासंघ की यह परिकल्पना बहुत पहले से हमारे महापुरुषों ने साकार की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का नेपाल पुराना जम्बूद्वीप था और इसी जम्बूद्वीप की धरती के लुम्बिनी में हमारे जो सिद्धार्थ गौतम थे, जो बाद में तथागत बुद्ध हुए, उनका जन्म हुआ था। जिसके नाते संपूर्ण नेपाल अपने को धन्य मानता है, संपूर्ण विश्व अपने को धन्य मानता है। संपूर्ण धरती बुद्ध की धरती है और बुद्ध के वचन मैत्री ही संपूर्ण धम्म है। इस वचन को लेकर हम लोग दुनिया के जिस जिस देश में आमंत्रित किए जाते हैं, वहां पर इस बुद्ध की वाणी को साकार करने का प्रयास निरंतर करता रहता हूं, क्योंकि दुनिया में इंसान बहुत हैं लेकिन सभी इंसानों में इंसानियत नहीं है। और बुद्ध का धम्म इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए ही बना है। बुद्ध का धम्म इंसान से भी ऊपर बढ़कर, सबसे अच्छी बात है कि बुद्ध के वचन में इंसान से भी बढ़कर यह बात बताई गई है कि सभी प्राणियों का मंगल चाहता हूं, सभी प्राणियों का कल्याण चाहता हूं, जिसमें पंचशील में पहला सील ही है पाणातिपाता बेरमणि शिक्षापदम समादयामि, अर्थात किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूं, शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। तो सभी प्राणियों के जहां पर हित की बात होती है, दुनिया में उससे बड़ा धम्म और कोई धम्म नहीं होता है। और इसी उद्देश्य से मुझे भी भारत से आमंत्रित किया गया है कल के कार्यक्रम के लिए। और कल का कार्यक्रम जो यहाँ पर है वो सामाजिक अव्यवस्था को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। जो बीमारी हमारे भारत में है, सछूत और अछूत की, ऊंच और नीच की, वह बीमारी नेपाल में भी बहुत ही गहरी जड़ें जमा चुकी हैं, जिसके वजह से पूरी दुनिया की मानवता शर्मसार होती है। और इस मानवता की पुनर्स्थापना के लिए बुद्ध का वचन पूरी दुनिया के लिए, बुद्ध की वाणी संपूर्ण विश्व का कल्याण करने में सक्षम है। जिसके बारे में कहा जाता है आदि कल्याणम मध्य कल्याणम पर्यवसानम कल्याणम। बुद्ध की वाणी, बुद्ध का वचन प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत तक कल्याणकारी है।
और बुद्ध के वचन को आज बुद्ध के देश के लोग, जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ है, वहाँ के लोग भूल चुके हैं। नेपाल और भारत की मिट्टी को लेकर चाइना, जापान, थाईलैंड, लंका, दुनिया के तमाम देश के लोग यहाँ की मिट्टी को लेकर जाते हैं, सर मस्तक पर लगाते हैं और कहते हैं कि भारत तो हमारा गुरु है। तथागत बुद्ध के नाते भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलकर 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बाबा साहब ने जो हम सबको बुद्ध का धम्म दिया है, उसके माध्यम से आज बाबा साहब को अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि बाबा साहब अगर हमारे देश में पैदा होते तो मैं सन ऑफ अमेरिका कहता। और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने कहा कि उनको सिंबल ऑफ नॉलेज। तो बाबा साहब ने बहुत ही सोच समझकर भारत में जन्मे और पूर्ण रूप से विज्ञान को साकार करने का काम करने वाला बुद्ध के धम्म को बाबा साहब ने यूं ही नहीं स्वीकार किया, बहुत ही सोच समझकर स्वीकार किया। और बाबा साहब का यह मानना था कि वास्तव में मैत्री ही संपूर्ण धम्म है। किसी भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अगर जोड़ना है तो उसमें धम्म की जरूरत है, और जो व्यक्ति धम्म का अनुयायी नहीं होता है वह व्यक्ति किसी को जोड़ नहीं सकता है। और तमाम लोग तोड़ने का काम करते हैं, टांग खींचने का काम करते हैं, लेकिन बुद्ध का धम्म जो है केवल जोड़ने का काम करता है। और तथागत बुद्ध पहले ऐसे वैज्ञानिक नहीं हुए हैं, इनसे पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं। इसलिए अभिवादन स्वरूप जो कहा जाता है, ए चा बुद्धा अतीता चा ये चा बुद्धा अनागता पंचुपन्ना चा ये बुद्धा अहम बंदाम सब बदा, अर्थात जितने भी बुद्ध अतीत में हुए हैं, प्राचीन काल में हुए हैं, जितने बुद्ध वर्तमान में हैं और जितने बुद्ध भविष्य में होंगे, ऐसे सभी बुद्धों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अर्थात बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक मार्ग है जो बुद्धि और विवेक, ज्ञान और विज्ञान पर आधारित है। और कहा जाता है कि बुद्ध को जानने के लिए केवल बुद्ध वंदना के रूप में जो पहली लाइन, पहली गाथा हम लोग कहते हैं, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्, अर्थात हम किसको नमन करते हैं? जिन्होंने भग्ग दोषो भग्ग रागो भग्ग मोहो, राग द्वेष मोह को भंग कर दिया। अरिहतो, अपने सभी शत्रुओं का जिन्होंने अंत कर दिया। तथागत बुद्ध कहते हैं मानो प्रायः किसी जात का, किसी धर्म का, किसी देश को, किसी नस्ल को, किसी विचारधारा को अपना शत्रु मानता है, लेकिन तथागत बुद्ध कहते हैं कि किसी मानव का शत्रु कोई न जाति है, न धर्म है, न नस्ल है। मानव का शत्रु उसके मन में बसा हुआ काम, क्रोध, मोह, माया, राग, द्वेष, विकार, अहंकार, यह उसका दोष, यह उसका शत्रु है। और जो इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है वो बुद्धत्व प्राप्त करता है, उसको नमन किया जाता है। बुद्ध कोई डिग्री, कोई वो व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक डिग्री है। और जो भी व्यक्ति इस डिग्री को पा जाता है, बुद्धत्व को प्राप्त होता है, उस बुद्ध के बारे में ही बुद्ध ने कहा कि हमसे पहले जितने बुद्ध हुए हैं, जो वर्तमान में बुद्ध हैं, जो भविष्य में बुद्ध हैं, ऐसे सभी बुद्धों को नमन करते हैं। तो इसलिए बुद्ध एक ज्ञान का मार्ग है। उस ज्ञान के मार्ग पर चलकर हम पूरी दुनिया को कल्याण कर सकते हैं। पूरी दुनिया का कल्याण बुद्ध के मार्ग से ही संभव है। और पूरी दुनिया के लोग आज इस बात को स्वीकार करते हैं कि पूरी दुनिया को विकसित राष्ट्र बनने के लिए युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। यहाँ से मिट्टी ले जाने वाले जापान जैसे देश के लोग, लंका के लोग, थाईलैंड के लोग, कोरिया के लोग, चाइना के लोग, तमाम देश के लोग वो अपने मस्तक पर लगाते हैं और
तथागत बुद्ध को अपना गुरु मानते हैं, विश्व गुरु मानते हैं, उन्हें अपना शास्त्रा मानते हैं, उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो ऐसे शास्त्रा के बताए हुए मार्ग पर चलकर जापान, चाइना, थाईलैंड, लंका, तमाम ऐसे देश विकसित देश के रूप में आज जो है विकास के आभामंडल में सूर्य और चंद्रमा की भांति चमक रहे हैं। और हमारा देश जो बुद्ध की धरती कहलाता है, जब यहाँ से तमाम गणमान्य लोग विदेशों में जाते हैं तो इस बात को बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। वो बुद्ध का देश जो युद्ध नहीं चाहता है, बुद्ध चाहता है। अब बुद्ध को चाहने वाले लोग कभी युद्ध नहीं किया करते हैं। यह युद्ध केवल हथियारों का युद्ध नहीं होता है, ये युद्ध विचारों का भी युद्ध है। ये युद्ध ईर्ष्या द्वेष का युद्ध है। ईर्ष्या द्वेष के भी युद्ध से अपने को मुक्त करने की जरूरत है। जब हम ईर्ष्या द्वेष से लिप्त हो जाते हैं, अपने से किसी को छोटा देखना चाहते हैं, अपने से किसी को जो है ऊंचा नहीं देखना चाहते हैं, ये हमारे अंदर की ईर्ष्या है। और जब तक हम ईर्ष्या को नहीं मार सकते हैं, अपने अंदर के द्वेष को नहीं जला सकते हैं, अपने मन को, तब तक हम शांत नहीं कर सकते हैं। और अशांत मन कभी भी मैत्री भाव को जो है वो विकसित नहीं कर सकता है। इसी भाव से और इसी विचार से नेपाल की इस पावन धरती पर मुझे आमंत्रित किया गया है, आने का अवसर मिला है। और नेपाल वासियों को मैं बोधिसत्व बाबा साहब के उस नवंबर 1956 में जब बाबा साहब यहाँ आए थे और उन्होंने जो संदेश दिया था, उस संदेश की निरंतर आवश्यकता है, उस संदेश की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता है कि बाबा साहब ने नेपाल को क्या संदेश दिया था, क्या बाबा साहब के विचारों को नेपाल के लोग अंगीकृत कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। आज यहाँ पर समण समाज के लोग, अधिकार वंचित समाज के लोग यहाँ भी गुमराह हो रहे हैं और यहाँ भी अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। जो उनका दुश्मन है उसे वो दोस्त समझ रहे हैं और जो दोस्त है उसे दुश्मन समझ रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। जो उनको शिक्षा से वंचित करे, जो उनको आरक्षण से वंचित करे, जो उनको प्रमोशन से वंचित करे, जो धन धरती शिक्षा सम्मान से उनको वंचित करे, जो उन्हें गुमराह करने का काम करे, जो उन्हें अवैज्ञानिक विचारधारा से जोड़ने का काम करे, वही तो मानव का शत्रु है। जो अपने देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या करे, वही तो देश का शत्रु है। ऐसे शत्रुओं को हम भूल जाते हैं और उनके द्वारा एक लोभ लालच का छोटा सा फेंका हुआ टुकड़ा, उस जाल में हम फंसकर और अपने समाज का, अपने देश का भविष्य हम अंधेरे में डाल देते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोभ मोह से बचने की आवश्यकता है कि जो बाबा साहब के वचनों को हम यहाँ पर साकार करना चाहते हैं तो हमको यह जानना पड़ेगा कि जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, क्या ये अधिकार वंचित समाज के लोग उसको समझ पा रहे हैं। बाबा साहब ने जिस शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का त्रिरत्न दिया था हम लोगों को, क्या उस पर हम खरे उतर पा रहे हैं। आज हमारी शिक्षा पर आक्रमण हो रहा है, हमारे संगठन पर आक्रमण हो रहा है, हमारे संघर्ष को रोका जा रहा है। ये क्या है? ये हमारा वैचारिक द्वंद्वों से जो हम गुजर रहे हैं, हमें इससे मुक्त होने की जरूरत है कि शिक्षा को, जो वैज्ञानिक शिक्षा पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को कल्याण कर सकती है, उस शिक्षा को ढोंग और पाखंड में ढकेला जा रहा है। उस शिक्षा को ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, उस शिक्षा को वेद और पुराण के माध्यम से, अवैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम से, अंधविश्वासी शिक्षा के माध्यम से यह जो है समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो जो शिक्षा का दुश्मन है वह मानवता का दुश्मन है। जो व्यक्ति हमको शिक्षित नहीं होने देखना चाहता है, सोचो उसके मन में जब हम शिक्षित होकर
प्रशिक्षित होकर समाज को पढ़ाने का कार्य करने लगे हैं। ये बाबा साहब की देन है कि जो समाज शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था, जिसके बारे में कहा गया था स्त्री शूद्रो न ध्यताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, जिसके अगेंस्ट महामना ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रमाता फातिमा शेख और सम्राट शाहू जी महाराज ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को बाबा साहब ने अपने संविधान के द्वारा साकार करने का काम किया कि स्त्री शूद्रो न ध्यताम, ये हमारे देश में चलने वाला नहीं है। और इसी नाते 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मन विधान की प्रतियों को जलाने का काम किया था, क्योंकि यह सबसे बड़ा आक्रमण नारी के सम्मान और नारी के अधिकार पर करता है। मन विधान नारी सशक्तिकरण को रोकने का कार्य करता है। तो बाबा साहब ने जो है इस नारी शिक्षा और नारी सम्मान, नारी अधिकार, नारी सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाया था, जिसको हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब ने भारत के संसद में प्रस्तुत किया था, जिसको पास कराने में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री ने जो है सहयोग नहीं किया। और बहुत सी ऐसी बातें थीं जिसकी वजह से बाबा साहब को 28 सितंबर 1951 को विधि मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये बहुत ही असाधारण घटना है जो हमको कहीं न कहीं जो है सबक देती है, हमें उस इतिहास से अवगत कराने का काम करती है। और इसको जाने बगैर बाबा साहब ने कहा था शिक्षा का मतलब ये नहीं है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो अग्नि है जो अज्ञानता के कफन को राख कर देती है। तो इस नाते जो है शिक्षा अगर हमारी संस्कारिक नहीं है तो एक शिक्षित मानव जो है वो जंगली भेड़िए के समान होता है। और जब वो संस्कारी शिक्षा हो जाता है तो फिर माँ बहनों की, बच्चों की, सबके लिए जो है कल्याण करने का काम करता है। इसी रास्ते पर चलकर संत गाडगे साहब ने, संत रविदास साहब ने, पूरे समाज को, संत कबीर साहब ने दो टूक बाणी कह के शिक्षित करने का काम किया था कि अगर मानवता की स्थापना करनी है और समाज को सुशिक्षित करना है, प्रशिक्षित करना है, तो इसके लिए चाहे हमें एक टाइम भोजन ना करना पड़े, अपना थाली गिलास बेच देना पड़े, एक कपड़े केवल पहनना पड़े, लेकिन हम अपने बच्चों को अगर उनका भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो उनको शिक्षित करना अनिवार्य है। और इसी उद्देश्य से जो है संत गाडगे साहब जो स्वयं अशिक्षित थे लेकिन शिक्षा की महत्ता को जानते थे, और उन्होंने एक कर्मयोगी की भांत, संत रविदास ने एक महानायक की भांत, संत कबीर ने एक कर्मयोद्धा की भांत इस देश को जो है अंधेरे से निकालने का काम किया। बहुत से लोग सोचते हैं बड़ी बड़ी लाइटों के जलाने से क्या उजाला तभी आएगा, ऐसा नहीं। एक छोटी सी ज्ञान की रोशनी अंधेरी की छाती को चीर देती है। तो इसलिए एक छोटा सा प्रयास भी मानव का कल्याण कर सकता है, विश्व का कल्याण कर सकता है, सभी प्राणियों का कल्याण कर सकता है। अगर हम अकुशल कर्मों से बच जाएं और कुशल कर्मों की ओर ध्यान दें। यदि कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता है तो मैं इस विचारधारा का हूं कि वो आपका सच्चा हितैषी है, कम से कम वो कल्याण मित्र आपको बुराई से मुक्त चाहता है, इसलिए वो आपकी बुराई के बारे में ध्यान देता है कि हमारा मित्र कभी भी जरा सा भी इसके अंदर बुराई न रहने पाए। इस नाते वो आपकी बुराइयों को उजागर करने का काम करता है। वो धन्यवाद का महापात्र है कि जो मनी माइंड टाइम आपके बारे में जानने समझने का काम करता है, लोगों को आगाह करता है कि इस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की बुराइयां हैं। तो इसलिए अपने ऐसे सभी कल्याण मित्रों के प्रति जो लोग भी सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तौर तरीके से दिन रात एक कर रहे हैं, ये बात सच है कि हर क्षेत्र में, हर दिशा में,
हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है, लेकिन जो व्यक्ति जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में पहुंच सकता है, वो उसके लिए साधुवाद का पात्र है और उसे वो करते रहना चाहिए। आज मैं आयुष्मान मनोज जयगढ़ी जी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने भारत के साथ साथ अन्य देशों के तमाम विद्वान प्रतिनिधियों को बुलाकर यहाँ के अधिकार वंचित समाज को, श्रमण समाज को, श्रमजीवी समाज को एक दिशा दिलाने के लिए यह आयोजन किया है। ये वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं और वास्तव में नेपाल हमारा, जैसे एक हाथ दायां होता है एक हाथ बायां होता है, उसी प्रकार से नेपाल हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है और इस अभिन्न अंग के अगर अस्वस्थ हो जाता है तो शरीर का कोई भी अंग अस्वस्थ हो जाए, पूरा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए इस नेपाल राष्ट्र को स्वस्थ करने में वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से, मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में इस नेपाल राष्ट्र को भी आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। इस नेपाल राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की जरूरत है। इस नेपाल को जापान से भी उत्तम राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है और इसी दिशा में आयुष्मान मनोज जयगढ़ी जी और उनके टीम के राजन जयगढ़ी जी जैसे तमाम कल्याण मित्र जो है दिन रात एक करके ये कार्य कर रहे हैं। उधर लुम्बिनी में जो है शिवनंदन गौतम जी हैं, विनोद कुमार गौतम जी हैं और जो है बहन कल्पना गौतम जी हैं जो डिप्टी मेयर हैं लुम्बिनी सांस्कृतिक इकाई की। ये सब लोग काठमांडू से भी तमाम लोग लगे हुए हैं, आए हुए हैं। ये सारे लोग नेपाल को एक स्वस्थ नेपाल बनाना चाहते हैं, एक विकसित नेपाल बनाना चाहते हैं, एक सशक्त नेपाल बनाना चाहते हैं और यही हमारे महापुरुषों की, हमारे महानायकों का सपना है और उस सपने को साकार करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय दायित्व है, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है। इस नाते पे बैक टू सोसाइटी और पे बैक टू वर्ल्ड, पे बैक टू फैमिली, पे बैक टू नेचर एंड पे बैक टू जो है कल्चर, पे बैक टू रिलीजन, इसके प्रति जो है हमारी क्या सोच है और इस सोच को कहने से ज़्यादा हमको करने में विश्वास होता है। इसलिए जो है आज बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो भारत के लेनिन कहे जाते हैं, उनके 120वें जन्मोत्सव पर तथा रामजी सकपाल जो बाबा साहब के पिताजी थे, उनके स्मृति दिवस पर आप सबको मैं नमन करता हूं और यह आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और बाबा साहब के पिता रामजी सकपाल के सपनों को साकार करने में, नेपाल राष्ट्र को अपने विकसित, स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में, जैसा आयुष्मान मनोज जयगढ़ी जी, राजन जयगढ़ी जी, तमाम नेपाल के कल्याण मित्र लगे हुए हैं, इनके कंधे से कंधा मिलाकर हम अपने पड़ोसी राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं। हम तभी स्वस्थ हो पाएंगे जब हमारा पड़ोसी स्वस्थ होगा। जब तक पड़ोसी हमारा बीमार रहेगा तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं और हमारे महापुरुषों का सपना साकार नहीं हो सकता है। तो मैं उस विजन को जो है यहाँ पर पुनः जो है कल के कार्यक्रम में मैं उद्धृत करने का कार्य करूँगा, जो नवंबर 1956 में बाबा साहब यहाँ आकर जो है और अपने अंतिम संदेश के साथ गए थे कि जो है भारत को कार्ल मार्क्स चाहिए या बुद्ध चाहिए, नेपाल को कार्ल मार्क्स चाहिए या बुद्ध चाहिए। हमारा विकास या हमारा उत्थान किस दिशा से, किस शिक्षा से, किस संदेश से, किस मार्ग से हो सकता है। और मैं एक ही संदेश जानता हूँ जो तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैत्री ही संपूर्ण धम्म है। पूरी दुनिया में मैत्री की भावना से, जोड़ने की भावना से, अपनेपन की भावना से आज हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और यह बाबा साहब के उस स्लोगन को साकार करेगा जो कहता है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो ये हमारा एक संघर्ष है, वैचारिक संघर्ष है और ये वैचारिक संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संघर्ष है। इस अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हम आप सबका जो है
भरपूर सक्रिय सहयोग चाहते हैं और सक्रिय सहयोग मैं देना भी चाहता हूँ। और इस जीवन की सार्थकता केवल इसी में है कि यदि आपके जीवन का एक क्षण भी किसी के कल्याण में, किसी के सहयोग में काम आ जाए, निश्चित रूप से आपका जीवन सार्थक होने की दिशा में जो है दिखाई पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि जंगल की आग को हम बुझा दें, लेकिन बहुत जरूरी है कि उस जंगल की लगी हुई आग में हम एक बूंद पानी डालने का काम करें। कम से कम हम देखने वालों से अलग तो होना चाहते हैं। जो आग लगाने वाले हैं और जो डर के मारे आग बुझाना नहीं चाहते हैं, ना तो मैं आग लगाना चाहता हूं और ना मैं जलती हुई आग को देखना चाहता हूं। मैं तो आग लगी हुई आग में एक जो है लोटा पानी, एक गिलास पानी, एक बूंद पानी डालना चाहता हूं, ताकि इतिहास जब लिखा जाए तो आग देखने वालों में से या आग लगाने वालों में से मेरा नाम उसमें न रहे। तो हम इस नेपाल की धरती पर दुनिया के सभी कल्याण मित्रों का, श्रमण समाज के सभी उपासक और उपासिकाओं का मैं पुनः जो है वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ अपनी वाणी को 2 लाइनों के साथ मैं विराम दूंगा कि अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ। अंधेरा अज्ञानता है कहाँ? आपके मन में है। और आपके मन में जब तक अंधेरा रहेगा, अज्ञानता रहेगी, तब तक आप कुशल कर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ। अज्ञान अंधेरा पास न फटके, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ। अत्त दीपो भव, अत्त दीपो भव। नमो बुद्धाय, नमो विश्व। जय इंसान, जय विज्ञान।